students, welcome to the official YouTube channel of Sriram IS. So today in our ongoing economy simplified series, today we have a very interesting topic. Okay, the topic is from the chapter taxation, but we'll cover one specific micro topic of taxation, that is capital gains tax. So इस टोटल कैपिटल गेन्स टैक्स के सीरीज में इस पर्टिकुलर वीडियो में विल कवर सम 3 to 4 डिफरेंट डायमेंशंस व्हिच आर लिंक्ड टू दिस टॉपिक. सो क्या क्या हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन. सो टुडे विल कवर व्हाट इज कैपिटल गेन्स, व्हाट आर कैपिटल गेन्स. ओके, कैपिटल गेन्स क्या होता है, अब उसके ऊपर क्या टैक्स होता है, दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स. जब हम कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करें तो एक लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, इसके ऊपर भी टैक्स लगता है. तो बेसिकली कैपिटल गेन्स क्या है, उसके ऊपर क्या टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म. एंड ऑल्सो जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की बात कर रहे हैं, सो ऑल्सो विल कवर वन मोर कनेक्टेड टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सेशन. ठीक है, अभी इंडेक्सेशन कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज रिलेटेड टू टू थिंग्स. एक है इट इज रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स टैक्स एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इन्फ्लेशन. सो ये सारे के सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो में कवरेज होगा थ्रू अ सिंपल एग्जाम्पल. ठीक है, फाइन. नाउ कमिंग टू द थ्योरी. कैपिटल गेन्स टैक्स होता क्या है, पहले तो टैक्स को आप बाद में आना टैक्स के बारे में, पहले कैपिटल गेन्स होता क्या है. आपने कोई भी एसेट खरीदा हो, ठीक है, यू ओन ए एसेट एंड व्हेन यू सेल दैट एसेट सो यू गेन समथिंग. फाइन, आपके पास सपोज आपने एक लैंड खरीदा, एक ज़मीन खरीदा है, कुछ साल पहले खरीदा है, फिर आप कुछ साल बाद उसको सेल करते हैं. जब आप सेल करते हैं तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा प्राइस, उसका जो मार्केट प्राइस है उस हिसाब से सेल करते हैं. जो पहले आपने खरीदा था कुछ साल पहले, आज आप सेल कर रहे हो तो आपको कुछ गेन हुआ है. सो दैट गेन इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स. फाइन, मतलब जब आपका जो एसेट है, ठीक है, आपका जो एसेट है उस एसेट को जब आप सेल करते हो, राइट, व्हेन यू सेल योर एसेट सो यू गेन समथिंग. फाइन, यू गेन सम मॉनेटरी बेनिफिट, राइट, यू गेन सम मनी. सो वो गेन जो है, मैं ये बोल रहा हूं कि जो जितना आपका प्रॉफिट हुआ है, जो आप गेन किए हो बस उतना, वो है कैपिटल गेन्स. दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स. अब इसमें एसेट में बड़े सारे चीजें आ सकते हैं. एसेट में क्या क्या आ सकता है, इसमें आपका शेयर्स आ सकता है. आपने शेयर्स खरीदा हो, उसको कुछ टाइम के बाद आप बेचते भी हो, सेल भी करते हो. आपके पास लैंड हो सकता है, हम अक्सर लैंड खरीदते हैं फिर कुछ साल बाद उसको सेल भी करते हैं, तो उसके ऊपर जो हमको पैसा मिलता है, जो प्रॉफिट है, जो कैपिटल हम गेन करते हैं, वही है कैपिटल गेन्स. हम घर खरीदते हैं, उसको भी बेच सकते हैं. ठीक है, एनीथिंग, एनी एसेट, गोल्ड हो सकता है, एक्सेट्रा, एनी एसेट. जब आप कोई भी एसेट को बेचते हो, सेल करते हो, दैट्स इट. तो कॉन्सेप्ट क्या आता है, कैपिटल गेन्स, यू गेन समथिंग. ठीक है, नाउ द थिंग्स कम कि उसी जो आप गेन करते हो उसके ऊपर एक टैक्स सरकार लगाती है. ठीक है, उसके ऊपर एक टैक्स लगाती है. तो जो टैक्स इस गेन के ऊपर, जितना भी वैल्यू आपने गेन किया है उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, उसका नाम है कैपिटल गेन्स टैक्स. फाइन, उसके ऊपर लगता है, जो सरकार लगाती है, कैपिटल गेन्स टैक्स. अभी यहां पे, यहां तक तो समझ में आ गया कि उसके ऊपर सरकार लगाती है, और कैपिटल गेन्स टैक्स बजट टू बजट चेंज भी होता रहता है. ठीक है, तो वो नंबर तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी रिसेंटली क्या है, वो चेंज होता रहता है, दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट.
पर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो कॉन्सेप्ट है इंडेक्सेशन का, जो हम आएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले जब हम कैपिटल गेन्स टैक्स पता चल गया तो इसके ऊपर भी दो तरीके का है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो हमने यहां पे बताया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। फाइन, तो लॉन्ग टर्म, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो उसके ऊपर लगेगा तो उसको हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे, और एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, सपोज मान लो आपने एक शेयर खरीदा है, ठीक है, आपने कोई भी कंपनी का शेयर खरीदा है जनवरी में, यू बॉट दैट शेयर, ठीक है, यू बॉट द शेयर इन जनवरी, ठीक है, यू आर सेलिंग द शेयर, you are selling the share in अगस्त उसी साल, ठीक है, 2025, ठीक है। तो आपने शेयर को कितने टाइम तक होल्ड किया? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7-8 महीने ही किया। तो इट इज यू, आपने होल्ड किया ये एसेट को, आपने जब आपने खरीदा है और जब आपने बेचा है उसके बीच में जितना टाइम आपने उसको होल्ड करके रखा है, होल्ड किया वेरी लेस टाइम, बहुत कम टाइम तक होल्ड किया। तो अगर कम टाइम तक होल्ड किए फिर आप बेच रहे हो, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इट इज ऑल्सो कैपिटल गेन्स बट इट इज ए शॉर्ट टर्म। वो क्या है? इट इज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म क्या होता है? लेस देन 1 ईयर के लिए अगर आप होल्ड करते हो, होल्ड करके आप बेच देते हो तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म। उसका जो उल्टा चीज है वो क्या है? लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में क्या होता है? अगर आप जनरली 1 साल से ज्यादा, जनरली मैं यहां पे यूज कर रहा हूं जनरली, आपको पता चलेगा व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली, जनरली ग्रेटर देन 1 ईयर। आपने जनवरी में खरीदा है, आपने जनवरी 2025 में खरीदा है, बाय किया, आप सेल कर रहे हो जनवरी 2030 में, तो इट बिकम्स लॉन्ग टर्म। तो when you are selling, you are earning a gain, that is capital gain, because asset capital हम सब उसी में यूज करते हैं। तो आप कैपिटल गेन यूज कर रहे हो, मतलब आप कैपिटल गेन आप कमा रहे हो एसेट को बेच के, बिकॉज आपने एसेट खरीदा था जनवरी में, उसके ऊपर जो लगेगा दैट इज लॉन्ग टर्म, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, उसके ऊपर जो लगेगा। फाइन, यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं, थोड़ा कनेक्ट करते हैं बजट के साथ। अब होता क्या है, नाउ इफ द क्वेश्चन कम्स, जनरली ये ज्यादा होता है या ये ज्यादा होता है? आई एम टॉकिंग अबाउट द टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है। इनके बीच में ज्यादा टैक्स किसके ऊपर लगता है? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जनरली इज लेस and short term capital gains tax generally is more than this, why reason क्या है इसका? यहीं पे कॉन्सेप्ट लेवल की बात आती है। why? कि इसमें क्या ऐसा है कि ये, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, अगर बताऊं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जनरली लेस होता है, प्रेजेंटली इट इज लगभग 12.5%। ये चेंज होता है, दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट कि कितना परसेंटेज है, दे मे आस्क यू, बट फिलहाल ये इतना है। बजट टू बजट थोड़ा चेंज भी होता है, 1-2 साल 3 साल में चेंज भी होता है। तो अभी फिलहाल 12.5% है एंड शॉर्ट टर्म 20% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% लगेगा उस कैपिटल गेन पे। शॉर्ट टर्म इसीलिए है क्योंकि सरकार भी चाहती है कि स्टेबल रहो,
ठीक है, सरकार ये नहीं कि आप अभी बेचा, अभी खरीदा, फटाफट बेच दिया, थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी चाहिए सरकार को। सो बेसिकली द गवर्नमेंट वॉन्ट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, द गवर्नमेंट वॉन्ट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ताकि वोलेटिलिटी कम रहे, सो दैट देयर इज लेस वोलेटिलिटी। ज्यादा खरीदना बेचना अगर करोगे तो वोलेटिल भी हो सकता है, लेस वोलेटिलिटी सरकार चाहती है, तो इसलिए टैक्स ज्यादा लगाई है यहां पे कि जल्दी बेच दोगे तो जल्दी आपको उतना टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, सीधी बात है। यहां पे वैसा नहीं है, ज्यादा अगर आप होल्ड करके रखोगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस एंड दिस, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म टैक्स। यहां तो इतना, यहां तक पता चल गया। अभी हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब यहां पे लॉन्ग टर्म पे यहां पे एक सेकेंड बस, नाउ लॉन्ग टर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म में सपोज मान लो यहां पे हम बहुत सारे एसेट्स हैं, ठीक है, हम 2 एसेट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म, मैंने यहां पे जनरली लिखा है, जनरली 1 साल से ऊपर है, लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एसेट, सरकार के ऊपर है। अब सरकार क्या किया है, अगर हम शेयर की बात करें ये भी एक एसेट है, अगर हम लैंड की बात करें ये भी एक एसेट है, हमने अभी बात किया, पहले भी लिखा था, राइट, यहां पे लिखा है, बहुत सारे एसेट है यहां पे, ये सारे के सारे एसेट है, शेयर, होम, लैंड, गोल्ड, फाइन। तो अगर हम इन 2 एसेट को यहां पे मोर देन 1 ईयर होल्ड करते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बनता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, इतना तो पता चल गया। लेकिन होता क्या है, इसके लिए इट इज मोर देन 1 ईयर, इसके लिए इट इज इफ यू होल्ड इट मोर देन 2 ईयर्स। तो एसेट स्पेसिफिक भी है, डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट नाउ। हाँ, जनरली 1 ईयर से ऊपर ही है लॉन्ग टर्म, ये भी 2 ईयर क्या है, 1 ईयर से ऊपर ही है, बट एसेट स्पेसिफिक भी है, इट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, आई विल कम टू द पॉइंट कि गवर्नमेंट से कौन सा वो ब्रांच है या फिर कौन सा वो संस्था है जो कि लगाती है फिर डिसाइड करती है, आई विल कम टू दैट, ओके, बिकॉज यू फॉर दैट यू नीड टू नो कि कैपिटल गेन्स टैक्स इज व्हाट काइंड ऑफ टैक्स, आई विल कम टू दैट, ओके। तो ये पता चल गया। तो लैंड अगर आप 2 साल से ज्यादा होल्ड करते हो, आपने बेच दिया, ठीक है, आपने खरीदा है, और फिर आप जब बेच के आप कितने साल तक होल्ड करते हो उसके ऊपर भी लगता है आपका टैक्स, फाइन। नाउ द थिंग कम्स, अगर सपोज मान लो हम लैंड की बात, एक एग्जाम्पल लेते हैं, विल टेक एन एग्जाम्पल जहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सेशन समझाऊंगा। नाउ कम्स another concept, related concept, that is called indexation. ठीक है, इंडेक्सेशन होता क्या है, और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। सपोज मान लो 2010 में मैंने एक लैंड परचेज किया, मान लो 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में आई परचेज्ड। 2025 में सेम लैंड को मैं सेल कर रहा हूं, आई एम सेलिंग द लैंड, ठीक है, मान के चलो 25 लाख में, 25 लाख में मैं सेल कर रहा हूं। तो मेरा कैपिटल गेन्स कितना हुआ, टैक्स को भूल जाइए अभी, कैपिटल गेन्स कितना हुआ, 15 लाख, ठीक है। तो कैपिटल गेन्स कितना हुआ, 15 लाख। तो जो टैक्स लगेगा इसके ऊपर लगेगा, तो ये जो 15 लाख मैंने यहां पे कमाया है, क्या वो रियली में 15 लाख का वैल्यू है? ये भी तो बात समझना जरूरी है कि हमने 2010 में इतना खरीदा, 2025 में मैं इतने में बेच रहा हूं, ठीक है।
तो यहाँ पे एक इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है ना, फाइन। तो अगर मैं 15 लाख के ऊपर टैक्स लगाता हूं तो एक नंबर आएगा जो मुझे सरकार को देना पड़ेगा, पर यहाँ पे एक इन्फ्लेशन की हमको ये भी देखना है कि इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, कैसे होता है, तो इसका एक कैलकुलेशन होता है। बिकॉज इधर क्या हुआ है, 25 लाख में मैं बेच रहा हूं, ठीक है, कितने में था, 10 लाख था, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन आता है। जिसका फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला, ये फॉर्मूला जरूरी नहीं है, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बस मैं शेयर कर देता हूं, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नो नीड टू रिमेंबर दिस, बस अब कॉन्सेप्ट के लिए प्रीलिम्स में सपोज आ जाएगा, ये पार्ट नहीं आएगा जो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ सेल बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब ईयर ऑफ सेल कौन सा है, 2025, तो ये 2025 का एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमको यहां पे डालना पड़ेगा, और ईयर ऑफ परचेज कब हम खरीदे थे, 2010 में खरीदे थे, उसका एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स डालना पड़ेगा। नाउ द थिंग इज, ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है, हर साल का एक जनरल प्राइस, सरकार हर साल का एक इंडेक्स निकालती है, जनरल प्राइस कितना राइज हुआ है, इन्फ्लेशन हर साल होता है ना, तो सरकार निकालती है। तो ये जो CII है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये गवर्नमेंट एवरी ईयर रिलीज करती है, गवर्नमेंट एवरी ईयर रिलीज करती है, दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII। अब आज के डेट में सरकार क्या किया है, इस हर साल का फॉर एवरी ईयर एक वैल्यू निकालती है, फॉर एवरी ईयर, और इसको निकालने के लिए एक बेस ईयर को भी लिया गया है, सरकार ने एक बेस ईयर लिया है, उस प्राइस के हिसाब से वो हर साल का एक जनरल प्राइस लेवल राइज निकालती है एक इंडेक्स के थ्रू पे। अब बेस ईयर लिया गया है 2001 और 2002 का प्राइस, 2001 से 2002 का जो प्राइस है उसको बेस ईयर लेके हर साल का निकाला गया है। जैसे कि हमने परचेस किया 2010 का एक प्राइस निकाला, एक CII निकाला गया है, 2011 का एक CII निकाला गया है, 2012 का एक CII निकाला गया है, ठीक है, ये गवर्नमेंट रिलीज करती है एवरी ईयर, जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस एक इंडेक्स के थ्रू, एक नंबर है 300 है या 200 है, वो एक इंडेक्स निकालती है अपने मेथोडोलॉजी से, मार्केट को देख के, इन्फ्लेशन को देख के, सारे जनरल प्राइसेस को एक बास्केट में लेके वो अपना तरीके से मेथोडोलॉजी से वो निकालती है, ठीक है। तो सिमिलरली 2025 का भी CII निकाला गया है, और हम 2010 में परचेस किए थे और 2025 में हम सेल कर रहे हैं, एज पर द एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका एक CII आएगा जो इधर हम डालेंगे, इसका एक CII आएगा जो इधर हम डालेंगे, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, हमने खरीदा था 10 लाख में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने खरीदा था 10 लाख में, तो ये जो वैल्यू आप करोगे तो वही आएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसी वैल्यू के साथ हमको करना है, वो वैल्यू के साथ अपने को दिस वैल्यू निकालना है। We can't go with this 10 lakh. We have to go with this is the cost of acquisition. This is the indexed cost of acquisition. कि आज के डेट में उसका वैल्यू कितना है, तब भी जाके फाइन। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, जैसे कि 2010 में, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ओके
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 10 लाख, CII कितना है, सपोज मान लो ये CI 2050 का 301 है, डिवाइडेड बाय जैसे कि एज पर एग्जांपल 167 है, सरकार रिलीज करती है ये वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 6,98,000 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे खुद बताओ कि 15 लाख के ऊपर जब टैक्स लगेगा वो ज्यादा है या 6 लाख के ऊपर लगेगा वो टैक्स ज्यादा है? तो ये बेटर है ना, बिकॉज इसके ऊपर अगर लगेगा तो आदमी ज्यादा टैक्स देगा, आदमी को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो इंडेक्सेशन चीज यूज होता है टू रिड्यूस दैट। अभी 6,90,000 के ऊपर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, जो जितना भी टैक्स है लॉन्ग टर्म जितना भी होगा, सपोज मान लो 12.5% टैक्स है, तो आप खुद बताओ 12.5% इसके ऊपर ज्यादा है या 12.5% इसके ऊपर ज्यादा है? तो ये अगर लगेगा तो द पर्सन has to give more money as tax to the government, but if indexation is used it has to give less money, so this is always used। कभी कभार सरकार इंडेक्सेशन को यूज नहीं भी करती है, जब सरकार बजट में बोल देती है कि इतना परसेंटेज है विदाउट इंडेक्सेशन और विथ इंडेक्सेशन, वो हमेशा सरकार यूज करती है बजट में। जब आप देखोगे 1-2 साल पहले का जब बजट देखोगे, इवन पिछला साल भी आप देखोगे टैक्सेशन में, वहां पे होगा विथ इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन। सो दिस इज हाउ द इंडेक्सेशन कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, बिकॉज आपने उस टाइम पे जो खरीदा है तो वो तो उस टाइम के प्राइस के हिसाब से है ना। तो आज के टाइम पे आज के हिसाब से, आज के प्राइस के हिसाब से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो CII इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो एक कॉन्सेप्ट बस जान लेना, नंबर्स उतना जरूरी नहीं है। नोबडी विल आस्क यू दिस कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इस साल का कितना है। यू कैन यूज कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज यूज्ड in calculating the indexation part in capital gains tax, and capital gains tax is a direct tax, remember capital gains tax is a direct tax, so everything is decided by CBDT, okay, Ministry of Revenue के अंडर में है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आज के डेट में 12.5% है, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आज के डेट में 20% है। पर रीसेंट बजट जो रीसेंट चेंज हुआ है, अब आगे चेंज भी हो सकता है, यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट बजट। रीसेंट बजट के हिसाब से इसके 12.5% तो है, लेकिन 1.25 lakhs पर एनम इतने तक एग्जेम्प्ट है। ठीक है, साल में जितना भी आपका कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स बन रहा है, उसमें से 1.25 लाख तक कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बावजूद जितना है उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, अगर आप एक साल में 1 ईयर में आपका कैपिटल गेन्स अगर 2 lakhs है, एक साल में आपका कैपिटल गेन्स अगर 2 lakhs है, तो उसके ऊपर जब ये टैक्स लगेगा, सपोज लॉन्ग टर्म लगेगा, तो 1.25 तक छूट है, उसके बाद ही लगेगा आपको। ठीक है, 1.25 तक छूट है, मतलब 75,000 के ऊपर लगेगा इस एग्जाम्पल के हिसाब से। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स का जो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सेशन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। विल कम अप विथ वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक इन आवर अपकमिंग सेशंस। थैंक यू।